चोरी करती है। कौन किया रे चोरी? अरे मेरी बेटी का हाथ छोड़, छोड़ मेरी बेटी का। हुआ अम्मा? ये क्या रे? शाना है बहुत। छोड़ इसको। शांतपति की क्या बात है? यह औरत को पर्स निकालते हुए मैंने भी देखा है। एक झापड़ दूंगा, 32 निकाल दूंगा। साली की एक चोरी कर दी है, ऊपर से धोस जमा दी है। क्या भाई साहब, आपका कुछ गैला है क्या? काहे को लफड़ा मांगते हैं? छोड़ दे बेचारी को, काहे को तंग करते उसको? अबे तू भी मिला हुआ है क्या इनके साथ? क्या बात? बुला बे, पुलिस को बुला, साली को अंदर कराए। ऐसा ऐसा माफ कर दो ना, बच्चे वाली है बेचारी। अरे बच्चे वाली है तो क्या चोरी करेगी क्या? हाँ? बच्चे के खातिर माफ कर दो ना साहब, फिर नहीं करूंगी साहब, फिर नहीं करूंगी, माफ कर दो ना साहब। देखो बोला ना पुलिस को बुलाने के लिए। पुलिस, हवलदार, पुलिस। तो फिर साहब इसको भी मर जाने दो। अब ये बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे जीगा साहब? लो लो, इसे भी मर जाने दो साहब, मर जाने दो इसको भी, मर जाने दो। ले तू भी मर तू भी। चंद्रपुर, मार्च 1991। एक अजीबोगरीब कांड का पर्दाफाश हुआ। एक ऐसा कांड जिसने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। ये मासूम बच्चा उसी कांड का एक अहम हिस्सा था। जलगांव, अक्टूबर 1996। वीना और रुक्मणी एक खास मकसद लेकर मिसेस गोरे के घर पहुंची। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। मिसेस गोरे की कंप्लेंट इस कांड को पूरी तरह खोलने में सहायक रही। 50 वर्षीय आनंदीबाई गोरे अपनी बेटियों वीना, रुक्मणी और रुक्मणी के पति केशव रामचंद्र साठे के साथ गिरफ्तार कर ली गईं। बच्ची कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर। तेरे को मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। बेटी कहाँ इसकी? इसको हम घर छोड़ के आए थे साहब। सच बोल रही है? नहीं सर। मिसेस गोरे का कहना था कि ये लोग उनकी छोटी बेटी को अगवा करने के इरादे से आए थे। इससे पहले यही लोग उनकी बड़ी बेटी क्रांति को अगवा कर उसकी जान ले चुके थे। इन चारों की तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस के जोर डालने पर अपनी जान बचाने के खातिर केशव रामचंद्र साठे सरकारी गवाह बन गए और पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की। मैं केशव रामचंद्र साठे, मेरी बीवी रुक्मिणी, उसकी बहन वीणा और उनकी माँ आनंदीबाई गोरे। हम लोग हड़पसर पुणे में रहते थे साहब। छोटी मोटी चोरियां करते थे, परस, चेन, मंगलसूत्र वगैरह ये। छोटे बच्चों को उठा के
उनको अपनी चोरियों में इस्तेमाल करना हमारा धंधा ही बन चुका था साहब। केशव ने पुलिस को बताया कि जब बार बार हवालात के चक्कर काटते काटते वो लोग बुरी तरह तंग आ चुके तो एक दिन अचानक उन्हें एक तरकीब सूझी। साला बहुत हो गया। अम्मा 5 बार जेल जा चुकी है और अपन सब भी तो 4-5 दफे अंदर जा चुके हैं। मैं कल मेले में फिर अंदर जाती थी, इसने बचा लिया मेरा मुन्ना। यानी कि छोटा बच्चा साथ होने से बचने का चांस है। हाँ, फिर तो हर बार इसी को साथ ले जाएंगे। एड़ी हो गई तू? चोरी करने के लिए मेरा बच्चा इस्तेमाल करेगी? नहीं है अम्मा, नहीं। तो फिर बच्चा आएगा कहाँ से? उठा के लाने का। किसका? किसी का भी। बच्चे ने अपन को पहचान लिया तो? एकदम छोटा बच्चा लाने का जो कुछ बोल ही ना सके। हाँ, और बच्चा रोया चिल्लाया तो? मार देने का। उठा के लाने का, इस्तेमाल करने का, बाद में मार देने का, बस। केशव के अनुसार यहाँ से इस कांड ने जन्म लिया और प्लान के मुताबिक इन चारों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब उन्हें तलाश थी छोटे बच्चों की जो मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन जैसी जगहों पर बहुत आसानी से मिल सकते थे। इसे पहचानता है? संतोष। सबसे पहले इसी को उठाया साहब। ये एक भिखारिन का बच्चा है। वो मेरी बीवी और वीना इसको उठा के लाई। क्यों मारा इसे? वो क्या हुआ साहब, एक बार वीणा मेले में पकड़ी गई चोरी करते हुए, तो उसको बचाने के वास्ते आनंदी भाई ने इसको जमीन पे जोर से फेंक दिया। बस। अरे क्या करेगा अपनी माँ के बिना जीते हैं? चल चल मर जा, मर जा। संतोष को बहुत चोट आई थी साहब। वो रो रहा था और उसको चुप कराना बहुत जरूरी था साहब। क्या करूँ इसका? कब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। दूध पिला इसको। चुप हो जा। ला इधर दे, इधर दे, इधर दे। ए, चुप, चुप, मारूंगी नहीं तो चुप। दुनिया के मुंह पे अच्छा, चुप हो जा। मुझे पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आई है। चुप, 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 मारूंगी नहीं तो चुप। ले, धो के ला इसको, दूसरे बच्चे के काम आएगा। ले रही पकड़ तू उसे। कोई सुनसान जगह देखकर इसको पार लगा। सुन, एक सुनसान जगह पर बच्चे की लाश फेंककर ये चारों आगे बढ़ गए। अगले 3 दिनों तक चोरियां की और किसी नए बच्चे को अगवा करने की कोशिश जो नाकामयाब रही। इस डर से कि आस पड़ोसी संतोष के बारे में पूछेंगे, इन लोगों ने दूसरा घर ले लिया आजाद नगर कोथरूड में और जल्द ही इनके हाथ एक और बच्चा लगा जिसे इन्होंने नाम दिया नरेश। आज एक और हाथ आया। बहुत होता है, 8 महीने का। किधर से मिला? उठाने के स्टैंड से। इसकी अम्मा इसके लिए दूध लाने गई थी और हम इसे ले उड़े। पर अब इसको रोज दूध पिलाना पड़ेगा, बहुत छोटा। अम्मा उसको इधर दे, इधर देना, ला इधर ला। अब मैं एक को दूध पिला रही हूँ, उसको भी पिला दूंगी। केशव ने बताया कि रुक्मणी नरेश को दूध पिलाने लगी और इस तरह उससे बहुत जुड़ गई। उसे डर था कि वीना या आनंदी बाई नरेश को मार दे, इसलिए उसके कहने पर फरवरी 1992 में नरेश को नासिक के कुंभ मेले में छोड़ दिया गया। इन 6 सालों में तुम लोगों ने कितने बच्चों को मारा?
मैं किसी को नहीं मारा साहिब। क्या पूछा मैंने, क्या पूछा? कुछ नहीं आता। केशव ने बताया कि उसकी बीवी ने अपने बच्चों के नाम 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा किए थे, एक फिएट गाड़ी खरीदी थी और बड़े होटलों में खाना खाते थे। मजा आ गया, खाना मस्त था। क्या मस्त था? मेरे को तो बटर चिकन बहुत फिक्का लगा। ए वेटर सॉरी बोला ना। भूल जा भी। भूल जा क्या? इतने बड़े होटल में पैसा देके खाते हैं, मजा आना मांगता है ना। बहुत बड़ी सेठानी हो गई तू। अरे सेठानी तो पहले से थी। बैठ सेठानी, अगली बार तेरे को ताज में चिकन खिलाएगा, ठीक है? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो पुलिस ने लिया शायद, वो मीना के टाइम की। ये यही मीना। केशव ने बताया कि मीना को बहुत चोट लगी थी, इसीलिए एक दिन उसे अकेली घर में छोड़कर ये सब लोग कहीं बाहर चले गए। पड़ोसियों ने उसके रोने की आवाज सुनी तो ताला तोड़कर घर में घुस आए। वो सब ने क्या किया साहिब के पुलिस को खबर किया। मैं जब लौट के आया तो पुलिस इन सबको ले जा चुके थे। इन तीनों की जमानत हो गई साहब। घर को आए, सब ठीक चल रहा था, नया घर लिया। हम बच्चे पकड़ते, उनको चोरियों में इस्तेमाल करते और फिर खत्म कर देते साहब। अब ये स्वाति, गुड्डी, बंटी और राजा, ये तो 2 या 3 महीने हमारे घर में ही रहे साहब। नहीं चुप करेगा, नहीं चुप करेगा ना तू? तो जाओ मर। ए, क्या करता रे बाहर? खाना खाने आ जा, ठंडा होता है खाना। ए मौसी को भी बुला, बोल खाना ठंडा हो रहा है। ये सब देख के तेरे अपने बच्चे को सदमा नहीं पहुंचा? झटका लगा थोड़े दिन, पर वो फिर ठीक हो गया। वो क्या है कि एक और बच्चा आ गया था घर में, पंकज। बेटा यहाँ सुनो, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहता है? मुंबई में। ये मेरे घर में भी। तेरा पापा तेरे लिए क्या लेके आते हैं? चॉकलेट नहीं लाके देते? तुझे कपड़ा किसने लाके दिया? ए, चल अंदर। तू क्या कर रहा है यहाँ? चल अंदर। तेरा बेटा है? हाँ नहीं, मेरे मौसी के लड़के का लड़का है। चल। संभाल। क्या हुआ? भाई, ये तो बात करता है। अंदर ला इसको। हाँ साईं, हाँ, ये एक भगोनी है जिसमें पंकज को मार के डाला।
बाद में उसको फेंक के आए। ये कौन है? ये क्रांति है साहिब। इसे भी चोरी में इस्तेमाल करने के लिए पकड़ा? नहीं साहिब, फिर? इससे तो बदला लेना था साहिब। बदला? हाँ साहिब। साहिब वो क्या है कि क्रांति आनंदी बाई के मर्द का दूसरा बीवी का बेटी था। आनंदी बाई बोले कि इसको खत्म करने का। वीणा और रुक्मिणी जाके उसको उठा के लाए। और एक दिन कोल्हापुर के वो रास्ते में कुछ गन्ने का खेत आया साहिब, उधर में जाके उसको खत्म किया। तो फिर वीणा और रुक्मणी दोबारा उसके घर क्यों गए? वो उसकी बहन के वास्ते उसको भी मारने का था। असल में साहब क्या था कि आनंदी भाई अपने मर्द का दूसरा बीवी से बहुत नफरत करता था साहब। वो दोनों बेटियों को मारना चाहती थी साहब, पर वो वीणा और रुक्मिणी उधर जाके उसको उठा के लाके उससे पहले ही क्रांति की मां ने पुलिस को खबर किया साहब। ये जाने दिए कि लड़की को लेके गई। मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब, आपको बचा लो साहब। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इस केस की मुख्य अभियुक्त आनंदीबाई गोरे का देहांत 1997 में जेल में ही हो गई। फैसले का इंतजार करती वीणा और रुक्मणी आज भी जेल में है। केशव साठे सरकारी गवाह की हैसियत से जेल काट रहा है। प्रभावशाली आदमी के गुस्से से भी ज्यादा तेज श्राप है एक नन्हे बच्चे के मासूम आंसू। हर रोज करीब 16 जुर्म बच्चों के खिलाफ किए जाते हैं।